लेकिन क्लास के बाद, अभी नहीं। दे दो मेरे पास। कब हुआ है पेपर? कितना क्वेश्चन इसमें है? 5 ही है। करूँगा क्लास के बाद पूछना, ठीक है? तूने 2-3 गलती बना दिया है। किसका था पता नहीं किसका। एक क्वेश्चन बहुत आसान तुमने गलती कर दिया। तुम लोग को बहुत बेसिक ज्ञान। बाउंड के साथ हमेशा टू लगता है, फॉर लगा दिया है, बाउंड टू। बाकी 1-2 क्वेश्चन सही भी है। ये क्लास के बाद इसलिए कि क्लास रिकॉर्डिंग होती है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बोलो क्लास में क्या चल रहा है बच्चे? एडवर्ब स्टार्ट हो चुका है। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन क्लास चलता है इस बैच का। तो एडवर्ब में कहां तक हुआ था? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब चल रहा है ना बाबू, तो लाल कॉपी देगा ना। पानी पिलवा दो, चाय पिलवा दो, ले जाओ। किसका है? फिर छूट छाट जाएगा तो। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सारे हो गए थे, पूरे लिखवा दिया था सब। हेडिंग में क्या था? हेडिंग क्या डलवाया था? एडवर्ब वो फिर छोड़ दिया था। हेडिंग बनाए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। हेडिंग बनाए एडवर्ब बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। आखिर एडवर्ब हम बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक एक चीज बेसिक सिखाया जा रहा है आपको। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब हम बनाते कैसे हैं, बहुत ही बेसिक टर्म देख रहे हैं हम लोग। तो एडवर्ब का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत कि जैसे मान लो कोई 2 नाउन हो, जैसे मान लो कोई वर्ड हो, समझना आराम से। वर्ड हो सकता है कि वो वर्ड जन्म से एडजेक्टिव हो, या हो सकता है कि वो वर्ड नाउन हो। हेलो, चाय पिला दें बेटा, ठीक है? दूध की चाय नहीं, पता है ना, एक चुटकी। एक्चुअली क्या करता है लोग, चाय पत्ती डालता है चम्मच से, और मैं चाय पीता ही नहीं, बस मुझे तो हल्का सा लाल चाहिए, चुटकी भर चाय पत्ती। जब कोई पीता हूँ मन किया तो वर्ड है एडजेक्टिव और वर्ड क्या है? नाउन। तो एडजेक्टिव में अगर हम एल बाय लगा देना तो बन जाता है एडवर्ब। जैसे वर्ड ले लिया आपने काइंड, जोड़ दिया एल बाय, क्या बन गया?
काइंडली। ये काइंड तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव और काइंडली क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड लिया नाउन में लगा दिया एल बाई तो ये बन गया एडजेक्टिव। जैसे फादर, फादर में लगा दिया एल बाई क्या बन गया? फादरली। मदर में लगा दिया क्या बन गया? मदरली। सिस्टर में लगा दिया क्या बन गया? सिस्टरली। फ्रेंड प्लस एल बाई फ्रेंडली, है ना। तो जितने वर्ड में लगाना चाहिए लगा दो। फ्रेंड फ्रेंडली, ब्रदर ब्रदरली। अब अंकल का अंकली मत करना, वाइफ का वाइफली मत करना, ये सबका नहीं होता। मदर में जो जैसा ट्रीटमेंट देता है, जिसका ट्रीटमेंट लागू होता है। फादर फादरली, मदर मदरली, सिस्टर सिस्टर सिस्टरली, ब्रदर ब्रदरली, मदर मदरली, ये सब एडजेक्टिव है ना। देखो अगर नाउन है ना, सब फादर मदर ब्रदर से फ्रेंड, नाउन में लगाया तो क्या बन गया? और एडजेक्टिव में लगाया क्या बन गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन ये इसलिए पढ़ाया कि ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो मेन हम लोग को क्या पढ़ना है? एडवर्ब। तो दो बॉक्स बनाइए लिस्ट। एक साइड में क्या लिखेंगे आप? एडजेक्टिव। एक साइड में क्या लिखेंगे आप? एडवर्ब। दो बॉक्स बन गया। इसका पूरा लिस्ट लिखिए। है ना। लिखिए क्लेवर, यहां तक उतार लिया सबने। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। मेन हम लोग को एडवर्ब पढ़ना है। तो भाई एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, मेन हम लोग को यही पढ़ना है। तो रेडी बनाए क्लेवर, CLEVER, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर से बनाइए क्लेवरली, क्लेवर से क्लेवरली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से बनाइए ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली। काइंड, KIND, काइंड से बनाइए काइंडली। वाइज, WISE, वाइज, वाइज से बनाइए वाइजली। काइंड से काइंडली, वाइज से वाइजली। काइंड से काइंडली, वाइज से वाइजली। के बाद लिखिए फुलिश, FOOLISH, फुलिश, FOOLISH, फुलिश। फुलिश के बाद लिखिए क्विक, QUICK, क्विक। क्विक के बाद लिखिए केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल के बाद लिखिए केयरलेस। केयरफुल हो गया बाबू, केयरलेस लिखो। केयरलेस के बाद सैड लिखो, SAD, सैड। सैड के बाद ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के बाद लिखो हैप्पी। हैप्पी के बाद लिखो ऑब्वियस, OBVIOUS, OBVIOUS। डाउटफुल, DOUBTFUL। पुअर। बोलो सबके साथ क्या करोगे? लगा दो। हैप्पी में क्या करोगे? वाई को चेंज करोगे आई में, तब नहीं लगाओगे भाई। हैप्पीली। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला पॉइंट मिटाऊं इसको। सिस्टर का सिस्टर, ये तो एडजेक्टिव ना है ना, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से बनाया।
अब एक बात ध्यान देना, इनका अगर मान लो यूज करना हो ना तो इनके साथ मैनर लगाए थे, फ्रेंडली मैनर। इनके बाद नाउन आना जरूरी होता है। सिस्टरली का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते हम, इनके बाद क्या लगाना पड़ेगा, नाउन। तो चाहो तो जोड़ दो, इनके प्रयोग करने के साथ इनके साथ मैनर लगा देते हैं। जैसे सिस्टरली मैनर, फ्रेंडली मैनर, ब्रदरली मैनर। तो ब्रदर का मतलब भाई, ब्रदरली भाई के जैसा, तो लगा क्या जोड़ते हैं, मैनर, ताकि मैनर नाउन जुड़ गया। सिस्टरली ट्रीटमेंट, फ्रेंडली बिहेवियर। तो नाउन के साथ क्या, एडजेक्टिव के साथ क्या चाहिए हम लोगों को, नाउन चाहिए। एडिटिव अकेले कभी नहीं आता है। तो सिस्टरली वर्ड है क्या, एडजेक्टिव, तो उसके बाद नाउन चाहिए। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट। अब कुछ नाउन, यहां बोर्ड पे ध्यान दो, हमने सेंटेंस लिखा कि ही वेंट अफुट, ही वेंट अफुट, ही वेंट ऑन फुट, ही वेंट अफुट, ही वेंट अफुट, ही वेंट ऑन फुट। अब बताओ कौन सही लग रहा, पहला क्या लग रहा, काट दिया। दूसरा क्या लग रहा है, कर दिया। तीसरा क्या लग रहा है, राइट। सबसे अधिक राइट है ये। ही वेंट, वह गया, ऑन फुट मतलब पैदल। कैसे गया जी, पैदल गया। ही वेंट ऑन फुट, पैरों से चल के गया। ही वेंट ऑन फुट। अब ये वाला सही कैसे हुआ, तो कुछ शब्द, फ्यूट क्या नाउन है, ये क्या आर्टिकल है। तो कुछ नाउन के पहले, कुछ एडिटिव के पहले ए लगा देने से एक नया वर्ड बनता है, इसे एडवर्ब कहते हैं। लिख लो, कुछ नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए लगा देने से, कुछ नाउन या एडजेक्टिव के पहले ए लगा देने से एक नया वर्ड एडवर्ब बन जाता है। कुछ नाउन या एडजेक्टिव के पहले ए लगा देने से एक नया शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए लगा देने से एक नया शब्द एडवर्ब बन जाता है। कुछ नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए लगा देने से एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिख लो, बेड, बेड हो गया नाउन, ए लगा दो, क्या हो गया, हैबिट। स्लीप एक वर्ड हो गया, ए लगा दो, अस्लीप। न्यू, ए लगा दो, क्या हो गया, अन्यू। फ्रेश, ए लगा दो, अफ्रेश। तो न्यू, अन्यू, फ्रेश, अफ्रेश, है ना जी। बेड, अबेड ना, बेड है, अबेड लगा दिया। आई फाउंड हिम अबेड, तो बेड, अबेड, न्यू, अन्यू, फ्रेश, अफ्रेश है। बेड का मतलब बिस्तर, अबेड बिस्तर पर, है जी। न्यू नया, अन्यू फिर से नया, सोते हुए। बोलो को दिक्कत है यहां तक? अब ऑन फुट 100% राइट है। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया। ऑन का मतलब क्या हुआ, फुट। जो हिंदी इसका वो हिंदी इसका। मैं वहां पैदल गया, आई वेंट अ फुट, आई वेंट ऑन फुट। बोलो और क्या। ए में बताया, ये तो रियल सत्य ही है। एक नया शब्द सिखा रहा हूं। ये एडवर्ब कैसे हो गया, तो कुछ शब्द में ए लगा देने से एडवर्ब बन जाता है। आज के बाद दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें तुम ए लगा हुआ शब्द रहे ना, वो 90% एडवर्ब ही होगा। जैसे बेड, अबेड, बोर्ड, अबोर्ड, अबोर्ड वर्ड एडवर्ब होगा। तो तुम पहचानोगे कैसे, तो पहचान में नहीं आएगा तो एरर क्या पकड़ोगे, एरर क्या पकड़ोगे, यूज क्या करोगे। समझ पाए? तो ये सब वर्ड क्या हुआ, ए है तुम्हारा नाउन, ए क्या हो गया, एडवर्ब। ए क्या, वर्ब, ए लगा दिया, क्या बन गया, एडवर्ब। ये देखो एडजेक्टिव है, ए लगा दिया, एडवर्ब बन गया। ये देखो एडजेक्टिव है, फ्रेश कर दिया ना, एडवर्ब बन गया। समझ में आया बात को? बोर्ड, अबोर्ड, लाउड नहीं बोलता, लाउड बोलता है। लाउड में क्या लगा दो, ए क्या हो जाएगा, अलाउड। तो लगभग मीनिंग वही देता है।
क्लियर? अब हेडिंग बनाओ। हेडिंग नहीं, कुछ इडियम्स फ्रेज है जो प्योर, जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, वो लिखवा दूं? हेडिंग बनाओ, सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, some important adverbial phrases, some important adverbial phrases, some important adverbial phrases, कुछ महत्वपूर्ण एडवर्बियल फ्रेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, लिखिए once and again, once ONC, once and again, once and अगेन AGAIN, वंस एंड अगेन हिंदी होगा बार बार, वंस एंड अगेन हिंदी होगा बार बार। क्या? ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर हिंदी होगा बार बार। कप नहीं था बेटा? ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर हिंदी होगा बार बार, ओवर एंड ओवर हिंदी होगा बार बार। ये कैसा बार बार है भाई? जैसे सुबह गया फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो ओवर एंड ओवर, बार बार, मेनी टाइम्स। जो मेनी टाइम्स आता है उसे हम ओवर एंड ओवर कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, पूर्णतः, पूर्णतः। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, AGAIN, अगेन एंड अगेन, इसका भी हिंदी होगा बार बार, बार बार। अब बार बार का 3 हिंदी हो गया, वंस एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन क्या करता है भाई? तो रिपीट करता है। जैसे आज आया है तो कल आएगा, तो परसों आएगा, इस तरह से। तो रिपीट करे तो अगेन एंड अगेन, एक ही दिन में 10 बार आ गया, ओवर एंड ओवर। और अवसरी का है तो वंस एंड अगेन। ठीक है, रिपीट। अगला वर्ड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिंदी होता है प्रथम एवं महत्वपूर्ण। फर्स्ट प्रथम, फॉरमोस्ट महत्वपूर्ण, प्रथम एवं महत्वपूर्ण। नाउ एंड देन, NOW, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, THEN, नाउ एंड देन, कभी कभार, समय समय पर। नाउ एंड देन, कभी कभार, समय समय पर। नेक्स्ट, मैरी इन हेस्ट, रिपेंट एट लीजर। मैरी, MARRY, मैरी इन हेस्ट, मैरी इन हेस्ट, MARRY, मैरी इन, IN इन, हेस्ट, HASTE, मैरी इन हेस्ट। रिपेंट, REPENT, रिपेंट एट, REPENT, रिपेंट एट लीजर, LEISURE। ये सारा एक ही फ्रेज है। मैरी इन हेस्ट, रिपेंट एट लीजर, LEISURE, LEISURE। हिंदी क्या होता है सर? जल्दी की शादी, जीवन भर का पछतावा। जल्दी की शादी,
जीवन भर का पछतावा। कुछ लोग नहीं बेचैनी में शादी कर लिया, अब भुगत रहे हैं। कौन? हाँ, तो भुगत रहा होगा वो। जल्दी की शादी जीवन भर का, तो शादी तो एक बंधन न है, एक बार बंध गया तो भुगते रहो दिन भर। नहीं है, डाइवोर्स नहीं होता है। तुम लोग सुन दे तो एक बार डाइवोर्स इतना है, किसी में नहीं होता जल्दी। 2-4 साल 5 साल 7 साल टहलते रहो तभी होता है, वो सबके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, तो जल्दी की शादी जीवन भर का पछतावा। अगला वर्ड लिखो, वेल ऑफ, WELL, वेल OFF ऑफ, वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब हुआ संपन्न, सब प्रकार से सुखी। वेल ऑफ OFF। नेक्स्ट लिखो, वेल टू डू, वेल टू डू। वेल टू डू मतलब खुशहाल, वेल टू डू खुशहाल। वेल नोन, वेल नोन, KNOWN, वेल नोन प्रसिद्ध, वेल नोन प्रसिद्ध। वेल विशर, WELL, वेल विशर, WISHER, वेल विशर शुभ चिंतक, वेल विशर शुभ चिंतक। हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर हिंदी होगा अब से, हेयर आफ्टर अब से। देयर आफ्टर तब से, हेयर आफ्टर अब से, देयर आफ्टर तब से। हेयर इन इसमें, देयर इन उसमें, हेयर इन इसमें, देयर इन उसमें। 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 हेयर अबाउट, हेयर अबाउट यहाँ पास में, देयर अबाउट वहाँ पास में। हेयर अबाउट यहाँ पास में, देयर अबाउट वहाँ पास में। हेयर आफ्टर, देयर आफ्टर। हेयर आफ्टर हो गया, आगे लिखो। हेयर विथ इसके साथ, देयर विथ उसके साथ। हेयर विथ इसके साथ, देयर विथ उसके साथ। हेयर विथ इसके साथ, देयर विथ उसके साथ। हेयर बाय इसके द्वारा, देयर बाय उसके द्वारा। हेयर बाय इसके द्वारा, देयर बाय उसके द्वारा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ आया बच्चे? अब एडवर्ब का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है रिमूव टू। हेडिंग बनाइए, रिमूव टू। रिमूव टू का नाम सुना है? वही शुरू हो रहा है, TOO। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है।
रिमूव टू। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोगों का है। जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं अलर्ट हो जाइए, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, रिमूवल ऑफ टू। आखिर ये टॉपिक बना ही क्यों? ये टू को हटाने की जरूरत आन पड़ी। बेसिकली ये जो टू है, ये टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। और किसी भी सेंटेंस में टू लगा होता है तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए उस सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए इस टू को हटा करके इसके बदले में कुछ और लगाते हैं, इसलिए रिमूव टू का पैदा किया गया है। तो रिमूव टू, ये टू को हटाना है। क्यों हटाना है? तो इस टू का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक। तो जो चीज जरूरत से ज्यादा हो, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम किसी को बोले टू ब्यूटीफुल, भाई कोई लड़की है सुंदर हो सकती है, ये टू ब्यूटीफुल क्या होता है? हद से ज्यादा सुंदर कभी देखा है? जिसको देखते हैं वही सुंदर लगती नहीं। मान लो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए खड़ा हो जाए, 20 लड़कियां हैं, अब तुम कैसे कंपेयर करोगे भाई कि ये ज्यादा सुंदर है कम? किस अंदाज क्या तुम्हारा? आखिर सुंदर ज्यादा कहने की क्या लॉजिक है? गोरा ज्यादा, सांवला ज्यादा, आंख बड़ा, कान छोटा, क्या है वजह? बताए ना जी। तो ब्यूटीफुल टू तुम करो जरूर ज्यादा सुंदर, ये जरूरत कैसे? लड़कियां कौन खराब लगती हैं? तो टू ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है भाई? जरूरत से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, हाँ जरूरत से ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन सुंदर नहीं हो सकता। आप किसी को टू रिच कहते सुने हो? कभी किसी को बोला कि यार जरूरत से ज्यादा अमीर है? इसका मतलब कि क्या अमीरी का पैमाना पता है तुम्हें? हम किसी को टू रिच तभी कह सकते हैं जब ये बाउंड्री दिया भाई 100 रुपया होगा तो अमीर, 100 से अधिक तो जरूर ज्यादा अमीर, कान नाक 3 फीट का तो सुंदर, 4 फीट तो अधिक सुंदर। ऐसा कहीं होता है क्या? क्या कोई अमीरी का लाइन खींचा गया क्या? सुंदरता का लाइन खींचा गया क्या? यानी पॉजिटिव का कोई लाइन नहीं होता, नेगेटिव का लाइन ही लाइन खींचे होते हैं। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, तुम नीचे उतरो, कोई तुमको 2 झाप खींच दे, कहोगे इससे बुरा इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता, इससे बुरा इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता। कैसे कहोगे भाई? क्योंकि तुमने कह दिया उसको टू बैड, जरूरत से अधिक बुरा हो गया। तो नेगेटिव वर्ड में टू लगा सकते हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा, इसलिए टू ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। आप कह दो टू अगली, ये राइट हो जाएगा। आप कह दो टू बैड, राइट हो जाएगा। आजकल फैशन है नेगेटिव बोलने का, लोग बोलते टू ब्यूटीफुल, टू गुड, आई एम टू गुड, लोग बोलते हैं। तो इसको स्लैंग इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंग। फैशन के दौर में देखते हो कहां कहां लड़के चोटी लगा लेते हैं, जो नहीं करना वो भी कर जाते हैं, क्या है ना? पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो गौर से, तो टू ब्यूटीफुल, टू रिच नहीं हो सकता। अब यहां मोर देन रिक्वायर्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला बना है। क्या बना है वो ध्यान दीजिए। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना है कि आखिर रिमूवल टू होता क्या है, तो कहां यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जरूरत से ज्यादा के अर्थ में स्ट्रक्चर के साथ। कैसे भाई? तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस
टू प्लस कोई ना कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, ऐसे कर लो, नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस फिर से टू आएगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आएगा। ए इसका बनावट होगी, इसको टू टू कहते हैं। एक बार टू यहाँ, एक सिंगल टू यहाँ, है ना। तो इस टू को हम लोग रिमूव करते हैं। क्या करते हैं भाई? रिमूव। रिमूव करते हैं तो सेम सब्जेक्ट, सेम ऑक्सिलरी वर्ब, और इस टू को कर देते हैं सो में, और सेम नेगेटिव एडजेक्टिव, और इस टू के बदले में हम लोग लगाते हैं दैट क्लाउज। क्या लगाते हैं बच्चे? दैट क्लाउज। सब्जेक्ट के बदले में यहां पे सेम प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद दो तरह से कंसेप्ट चेंज करता है। एक, अगर प्रेजेंट है तो कांट प्लस V1 अदर वर्ड, और अगर पास्ट है तो कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये दो तरह से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यूपीएससी में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आईएएस में कांट या कुडंट उतार लिया सबने। इसका नाम है रिमूवल ऑफ टू, रिमूव टू भी कहते हैं लोग। अब देखो पहले समझो, हमने कहा कि माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू रन। पहले बताओ कि टू वीक हमने कहा तो वीक मतलब कमजोर। बोलो कमजोर नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? तो माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू रन, हिंदी क्या हुआ सर? तो मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं। टू का मतलब क्या? जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं। टू वॉक, इसका मतलब चलने में दिक्कत होगी। इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि माई ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। अब इससे कोई व्यक्ति समझ लेगा अंग्रेजी, हर कोई समझ लेगा, लेकिन इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। इसीलिए ग्रामेरिया ने उस टू को रिमूव करके, जैसे इसको कोई बोला नहीं समझ पाया तो इसको बोल के उसको क्या करेगा? अंडरस्टैंड कराएगा। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। कि बच्चा नहीं पूछता सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दीजिए, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। नाम कई हैं, चीज अकेला है। ट्रांसफॉर्मेशन है, रिमूव टू है, रिमूवल ऑफ टू है ना, इस तो कहते हैं हमको। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब अगर मान लो कोई पूछा कि माय ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, इसको टू टू में चेंज कीजिए। यूपीएससी में पूछा है 2 साल लगातार, ऐसा दे दिया और बोला, इसको बोल दिया टू टू में चेंज कीजिए। लड़का परेशान, ये टू टू क्या होता है? टू टू कहां लगाएं? जो डीएसएल के बच्चे थे मुस्कुरा रहे थे वहां, बागी को पसीना निकल रहा था कि टू टू कहां लगाएं। मान लो एग्जाम्पल यही दे दे कि माई ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, और लिख दे नीचे इसमें टू टू चेंज करें, टू टू लगाएं। दिमाग नहीं फिरेगा जी, भाई टू टू कहां लगाएं इसमें? तो सिंपल बात है कि सो को ही इज माई ग्रैंड फादर इज टू वीक, इस सबको उड़ा देंगे, क्या बदले में क्या लगा देंगे? टू, अब प्लस भर। समझ में आया मुद्दा? तो मैं आपको दे रहा हूं 4 एग्जाम्पल। इसको दूंगा तो इसको करना, इसको दूंगा तो इसको करना, करके चेक कर लो। लिखो एग्जाम्पल, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। दूसरा लिखो, लिखो ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, he was too late to catch the train,
He was too late to catch the train. He was too late to catch the train. Next, she is too busy. She is too busy. टू, एक मिनट काट दो इसको, लिखो she is so busy. She is so busy that she can't look after her children. She is so busy. She is so busy that she can't look after her children. That she can't look after, can't, cannot, that she can't look after her children. That she can't look after her children. 3-4 हो गए, बहुत है, बनाइए इसको. बन गया, बहुत बढ़िया. पहला क्या बनाया? हाँ जी, तो आपने बोला इट इज टू हॉट टू गो आउट, तो आपने बना होगा इट इज सो हॉट दैट इट. नहीं बेटा, अब बाहर कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे ना, तो या तो वी लगाओ या तो वन लगाओ. जब सब्जेक्ट ना मिले तो दो काम करते हैं, या तो वी लगाते हैं या तो वन लगाते हैं. तो हो जाएगा दैट वी कांट गो आउट. इट इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट. इट इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट. दूसरा कौन सा है? ही वॉज टू कैच द ट्रेन, तो क्या बनाया? ही वॉज सो लेट दैट ही कांट कैच द ट्रेन. अच्छा, वाज है तो कुड आ जाएगा. तो ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन. कुड नॉट कैच द ट्रेन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो. शी इज सो बिजी दैट शी कांट लुक आफ्टर चिल्ड्रन, तो शी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन. आसान है कि नहीं बोलो? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? मिटा दूं इसको. अगला, अब देखो यहाँ पे टू के बाद V1 का प्रयोग ना हो, यहाँ पे सीधा हमने फॉर का प्रयोग कर दिया. क्या लगा दिया? फॉर. फॉर प्लस an प्लस नाउन कर दिया. तो नीचे क्या करेंगे भाई? कांट V1 तो चाहिए, तो यहाँ पे बी लगा देंगे. an प्लस नाउन, बी an प्लस नाउन, an प्लस नाउन. सब कुछ सेम रहेगा, बाकी चेंज कर देंगे इसको हम लोग. नया कंसेप्ट है. क्वेश्चन जो पूछेगा वो पहले वाले से पूछेगा, एक्स्ट्रा बोनस ले रहे हो यहाँ पे. सब कुछ सेम, बस टू के स्थान पे फॉर लगा दे. तब क्या करेंगे हम? टू के स्थान पे क्या लगा दिया? फॉर लगा दिया. उतार रहे हो सब लोग? Example, I am too slow for a runner. I am too slow for a runner. I am too slow for a runner.
I am too slow for a runner. I am too slow for a runner. दूसरा, he is so dull for a sportsman. He is too dull for a sportsman. He is so dull for a sportsman. मतलब इतना सुस्त है कि स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता. He is so dull, डी डबल एल. तो टू कर लो. एक्चुअली मैं चाह रहा था नीचे से ऊपर. कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं चलते हैं. He is too dull for a sportsman. He is too dull for a sportsman. बन गया दोनों. क्या बनाया पहला का? पहला है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर. देखो, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, तो इसका चेंज करेंगे. आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर. ये नहीं बनेगा. दूसरा क्या है बच्चे? ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन. तो ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ स्पोर्ट्समैन. क्लियर? अगला पॉइंट. अगला पॉइंट हो कि फॉर के बाद, अगला वर्ड क्या हो बच्चे? फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, सिंपल ऑब्जेक्ट. क्या हो? सिंपल ऑब्जेक्ट हो. तब क्या करेंगे? तो कांट या कुडंट के बाद आप यहां पे दो चीज लगा सकते हो. वर्ब आना चाहिए, तो आप कह सकते हो कांट फेस इट या कांट बियर इट. कांट फेस इट या कांट बियर इट का प्रयोग कर सकते हो. कांट फेस इट या कांट बियर इट या कोई भी और हो, तो यहाँ पे टोटली हम लोग सेंस लगाते हैं. तो सेंस का प्रयोग आप कर सकते हो. जो भी सेंस आपके दिमाग में आ रहा हो उसको लगाओ. बेसिकली बियर इट और फेस इट का प्रयोग ज़्यादातर होता है. है ना? यहाँ पे भाव के आधार पे काम करते हैं. स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, कोई चेंज नहीं. किताब में इसको समझने के लिए दिमाग खपाना पड़ता है. यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बार बार, उसी में पूरा बेस्ड होता है. एग्जाम्पल, द वाटर इज, उतार लो पर उतार लो, उतार लो. उतार लिया. द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस. द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस. The water is too cold for us. 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 दूसरा, he is too strong for me. 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 ठीक है, बनाइए दोनों को. He is too strong for me. बनाइए.
द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, तो पॉजिटिव कहाँ है? अब स्ट्रांग है, अब टू स्ट्रांग, आप कमजोर हैं तो आपकी तुलना में क्या है वो? कॉम्परेटिव देखो ना। अब अभी जाड़े का मौसम है तो अभी गर्मी अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में हीटर लगा दूं तो जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा होगा और जो बुरा है वो हमेशा बुरा होगा। तो अब सेंटेंस क्या है? द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, मतलब यह जो पानी, तो पानी का मतलब प्लीजेंट है, कूल होना चाहिए। तो पाया होगा आपको एडजेक्टिव में, कूल और कोल्ड में क्या अंतर है ना? वार्म और हॉट में एक प्लीजेंट है और एक पेनफुल है। अब समझ आ गया होगा? हाँ, तो द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, तो वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट। अब बोलो बियर करूं कि फेस करूं? बियर, चूंकि पानी तो सहते हैं तो बियर अच्छा रहेगा, है ना? दूसरा, ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, मतलब वो हमसे बहुत अधिक ताकतवर है, तो ही इज सो स्ट्रांग दैट आई कांट फेस। उसको हम फेस करेंगे, उसको हम बियर नहीं करेंगे। कांट फेस इट, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां तो बोलो कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट, ये रिमूव टू पढ़ रहे हैं हम लोग, काफी बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ एकमात्र बैच, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ आगे बढ़िए। यहां पे देखिए एग्जाम्पल है, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब आपसे किसी ने कह दिया कि इसको चेंज करो, रिमूव टू करो। अब दिमाग फिरा, जब तक टू के साथ एक टू और नहीं आएगा रिमूव टू कैसे करूं सर? एग्जामिनर कह दिया करो, तो जब करो कह दिया तो करूंगा फिर। तो इस केस में आपको टू हॉट नेगेटिव वर्ड तो है ही, तो द टी इज टू हॉट, कहना क्या चाहता है समझना पड़ेगा। तो कहना चाहता है कि भाई चाय तो गर्म होता ही है जी, लेकिन ये कहना चाहता है कि जितना गर्म का लेवल है उससे ज्यादा। यहां इने पीने का बोध नहीं हो रहा, यहां पे कह रहा है टी इज टू हॉट, चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। यानी कह सकते हैं कि द टी इज जितना गर्म होना चाहिए उससे अधिक गर्म है। तो द टी इज सो नहीं, हॉटर देन, द टी इज हॉटर देन, कितना? जितना होना चाहिए। तो हिंदी में लिखेंगे ना, इट शुड बी, या क्या कर रहे हो? इट इज प्रॉपर, क्लास को क्लास रखो। तो द टी इज हॉटर देन, इट शुड बी, टी इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर। ये दो तरह से प्रयोग आप कर सकते हो। टी इज हॉटर देन, इट शुड बी, टी इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर, टी इज हॉटर देन, इट शुड बी, टी इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखो। राइट तो सब है, हमने बताया टी इज टू हॉट को चेंज कैसे करेंगे? रिमूव करें, रिमूव टू पढ़ रहे हैं। इस टू को हमने क्या किया? रिमूव किया, रिमूव टू, गलत नहीं है। यहां पे काट के क्या कर दिया? हॉटर कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच। द वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड,
मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, द वेदर इज टू कोल्ड। बन गया। मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, क्या बनेगा? मिस्टर शर्मा टॉक्स, मच का क्या होगा कॉम्परेटिव? मोर देन। तो मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन, इट शुड बी मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन, इट शुड बी मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच मोर देन, it is proper. Mr. Sharma talks more than, it is proper. Yeah, it should be. Mr. Sharma talks more than, it is proper. बोलो, कोई दिक्कत है? The weather is colder than, it should be. The weather is colder than, it is proper. बोलो बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? तो यहाँ तक समझ में आया एडवर्ब? एक क्लास एडवर्ब का और लगेगा। निकालो टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब निकालो। कॉम्प्रिहेंशन एक आध पढ़ाया था, एक पढ़ाया था, एक और निकालो। किताब लेकर आते हो ना सब जी? कॉम्प्रिहेंशन निकालो फटाफट जल्दी से। और यूट्यूब का प्ले बटन देखा आपने जो गोल्डन आया है? अभी वो भी दिखवा देता हूं, जल्दी से फटाफट। कॉम्प्रिहेंशन निकालो। दीपक को बोलो यूट्यूब का गोल्डन बटन लेते हैं जल्दी से भाग करके। यूट्यूब का कॉम्प्रिहेंशन कितना चल रहा था इसमें? 48 हो गया था। जल्दी निकालो। जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं निकालिए इसको। कॉम्प्रिहेंशन वाला पढ़ाया था पिछले सप्ताह, अब इसको फटाफट निकालिए। 48 पढ़ाया था, 49 पढ़ाना है। बोलो, मैं मान के चलूं तुम क्वेश्चन पढ़ चुके हो, घर पे पढ़ चुके हो ना जी? हमने टेक्निक और ट्रिक्स क्या दिया था कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, पढ़ लिया वो क्या पढ़ लेना है। अब आपको पैसेज पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है? फटाफट फटाफट देखिए। वन डे, एक दिन की बात है। अ गुरु फॉरसा, किताब निकाल लिया जी? पेज नंबर 122 निकालो। मोबाइल बैच तो बैठा है, मुस्कुरा रहा है, बोलना पड़ता है। मोबाइल बैच निकालो फटाफट, बटन दिखा दो बच्चों को। गोल्डन प्ले बटन मुखर्जी नगर का पहला इसके साथ 11 तारीख को बहुत भयानक पार्टी दे रहा हूं, जबरदस्त। 11 जनवरी को, हाँ जी, हाँ जबरदस्त एक पार्टी दिया जाएगा। सारे बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि मुखर्जी नगर का ये पहला कोचिंग साम्राज्य का पहला प्ले बटन है। इसको आप देखिए, साथ दिखाइए, देखिए आराम से। हाँ फोटो खींचिए, फोटो खींचिए, जरूरी है क्योंकि ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। अरे बहुत वजन भी 2-2.5 किलो का है। हाँ लीजिए इसको। अब सब देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें डीएसएल लिखा हुआ है, डीएस इंग्लिश लिखा हुआ है। तो यह जो है, अब आप लोगों का काम है कि इसको डायमंड तक पहुंचाना है। पहले सिल्वर आया था तो हमने आप लोगों को नहीं दिखलाया कि सिल्वर है तो उसमें क्या बच्चों वाला सब के पास आए, लेकिन गोल्डन मुखर्जी नगर का पहला बटन है ये कोचिंग साम्राज्य का। बहुत सारे कोचिंग ने बनाया है, लेकिन डीएसएल में पहली बार आया है गोल्डन प्ले बटन। हाँ ये गोल्डन प्ले बटन है, तो पहली बार जो है, चुराने का इरादा तो नहीं ना है। तो गोल्डन प्ले बटन बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ चलो बचा दिया। तो ये यूट्यूब देख रहे हो, फॉर पासिंग 10 लाख सब्सक्राइबर डीएसएल इंग्लिश प्रेजेंटेड टू दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। ये अमेरिका से डायरेक्ट यहाँ आया है। हाँ डायरेक्ट अमेरिका से आता है। तो अब कीमत छोड़ो, मेडल जब पहनते हो तो उसकी कीमत क्या होती है? इसी कीमत करोड़ों है, इसी कीमत लाखों है, इसी कीमत नहीं है, ये जीरो है। लेकिन कीमत करोड़ों में है इसकी, क्योंकि 10 लाख सब्सक्राइबर पास होने के बाद ही ये मिलता है।
एक प्रकार का सौगात है, एक प्रकार तोहफा है, ये रिवार्ड है, अवार्ड है, जो आप लोगों ने मेहनत किया होगा उसका ये फल मिला हुआ है। तो ये आप लोगों को दिखाया गया। सिल्वर था तो हमने टांग दिया, नहीं दिखाया, क्या दिखाना। गोल्डन आया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसको बंद कर दीजिए। अब जो है, अब आप लोगों का काम है कि इसको फेसबुक, यूट्यूब पर मैं आज बना दिया हूँ, पूरे भारत में इसको फैला कर डायमंड तक पहुँचाना है। डायमंड में चाहिए इसका 10 टाइम्स। जैसे 1 लाख में आता है 1 बिलियन, 1 करोड़ सब्सक्राइबर होगा तब डायमंड। तो भाई उसको अगर यूट्यूब को हमसे करोड़ बचेगा तब ना करोड़ देगा। लाख बचा तो लाख का दिया, किसमें? तो कैश तो हर मंथ मिल ही रहा है। लेकिन छोड़ो उसको, सब चीज छोड़ो, बस ये देखो कि ये करोड़ों का तोहफा है जो मिला है। अब इसको आप लोगों को डायमंड तक पहुंचाना है। 100 की बात एक सुनो बेटा, यूट्यूब से जिसका भी 10 लाख पार कर जाता है उसको पर मंथ 5 लाख 7 लाख रुपया आता ही रहता है। चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, 10 लाख जिसका भी पास होता है उस यूट्यूब से आता ही रहता है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है यूट्यूब के थ्रू। बाकी ये प्ले बटन गिफ्ट आते रहते हैं, कभी कैमरा हो गया, कभी कुछ हो गया, यूट्यूब से देता रहता है। लेकिन ये गोल्डन प्ले बटन तभी आता है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, जो बेहतर काम करता है। हर किसी को नहीं मिलता। अभी जस्ट हमने पार किया 10 लाख, तुरंत आपके 12.5 लाख भी हो गए, तुरंत बटन भेज दिया। ये तो एक बहुत अमूल्य तोहफा होता है। और पूरे मुखर्जी में सोचो ना भाई, आप यूट्यूब ध्येय ने बनाया हुआ है और भी कुछ बनाया हुआ है, लेकिन किसी का भी नहीं पहुंचा है। हाँ पहुंच गया, लेकिन बटन ही ना आया अभी तो नहीं। हाँ तो मेरे बाद ही नहीं पहुंचा है, तो आ गया तो बहुत बड़ी चीज़। तो पहला मेरा बना। तो अब आप लोगों का कर्तव्य क्या है कि जो वीडियो DSL का हो उसको सारे भारत में उसको शेयर कीजिए ताकि डायमंड तक पहुंच जाए। यही सपोर्ट हुआ और क्या हुआ पूरे भारत में। चलिए वापिस आइए, है ना। वन डे इसके लिए पार्टी शानदार करूंगा। अभी मैं कॉमन पार्टी नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि एक बार सामान्य सा पार्टी नहीं दिया था, नहीं दिया था, बोलो। अभी हाल में दिया था ना उसका पार्टी, सिल्वर वाला, जो बच्चों ने डांस भी किया था सब। हाँ दिया था। तो ये गोल्डन वाला तो गोल्डन के जैसा होगा ना, तो इसके लिए बाहर रखा जाएगा। इसी का वेट था, आ गया। इतना जल्दी मुझे उम्मीद नहीं था कि आएगा, क्योंकि आने में 20 लाख 25 लाख होते हैं तब आते हैं। ये पहले यूट्यूब ने दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा है कि दिया है। हाँ सब सारे बच्चे आएंगे, सारे टीचर्स को बुलाऊंगा, सारे नेताओं को बुलाऊंगा, बहुत बड़ा पार्टी दूंगा ना उसमें 10। चलिए वन डे, एक दिन की बात है, आप गुरु केजरीवाल को नहीं बुलाऊंगा। मोदी तो आएंगे नहीं बेचारे, देखो इतनी भी औकात मेरी नहीं है। लेकिन हाँ एक हो कि छुट भैया ना आ जाएंगे। वन डे जैसे मनीष सिसोदिया वगैरह आ सकता है, वो अच्छा आदमी है। वन डे खैर जाने दो, कौन आएगा क्या पता। वन डे एक दिन की बात है, एक गुरु जी थे, फॉरसा, फॉरसी का V2 होता है फॉरसा। तो फॉरसा का मतलब होता है भविष्य देखना। इन अ फ्लैश ऑफ विजन, अचानक से फ्लैश किया विजन में कि दैट ही वुड डाई शॉर्टली, वो जल्दी मरने वाले हैं। एंड व्हाट ही वुड डू इन नेक्स्ट लाइफ, उनका अगला जीवन क्या होगा उन्होंने देख लिया। सो ही कॉल्ड हिज फेवरेट डिसिपल, इसलिए अपने फेवरेट शिष्य को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, व्हाट ही वुड डू फॉर हिज गुरु इन रिटर्न फॉर ऑल ही हैड रिसीव्ड, जो इतना उसने प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त किया है, उसके बदले में क्या गुरु जी को देगा। द डिसिपल सेड he would do whatever his guru asked him to do, वो सब काम करेगा जो गुरु जी करने के लिए कहेंगे। Having received this promise, प्रॉमिस प्राप्त के लिए गुरु जी, द गुरु said, गुरु जी ने कहा, then this is what I would like you to do for me, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए करो। I have just learned that when I die, which will be very soon, I am going to be reborn as a pig, मैं अभी जस्ट सीखा हूं कि मैं तुरंत मरने वाला हूं और मेरा जन्म सुअर में होगा। किसमें होगा जी? सुअर में होगा। पिग का मतलब सुअर। डू यू सी दैट सो, क्या तुम उस सुअरी को देख पा रहे हो? डू यू सी दैट सो, सो मतलब सुअरी, सो का मतलब क्या होता है? सुअर की पत्नी। डू यू सी, जाओ, डू यू सी दैट सो, क्या तुम उस सुअरी को देख पा रहे हो? ईटिंग गार्बेज इन द यार्ड, जो यार्ड में गार्बेज खा रही है।
आई एम गोइंग टू बी रीबॉर्न एज द फोर्थ पिगलेट इन हिज नेक्स्ट लिटर। उसी के पेट में चौथे बच्चे के रूप में मेरा जन्म होने जा रहा है। यू विल रिकॉग्नाइज मी बाय अ मार्क, तुम मुझे पहचान लेना। चीन से किताब कहाँ है बच्ची? घर पे। सर पढ़ा रहे हैं कहाँ? कोचिंग में। तो गड़बड़, अब घर पे थोड़े जाऊंगा पढ़ाने के लिए तुमको, है कि नहीं? तो रिकॉग्नाइज बाय अ मार्क, तो कैसे पहचान लेना? मार्क से। ऑन माई ब्रो, जो ब्रो पे, आई ब्रो पर होगा, उस ब्रो पर पहचान लेना। वेन दैट सो है लिटर, जब ये सुअर, जो सुअरी जो है लिटर्ड मतलब बच्चा प्रसव देगी। फाइंड द फोर्थ पिगलेट विथ अ मार्क इन इट्स ब्रो, उसके ब्रो पर चिन्ह होगा, पहचान लेना। एंड विथ वन स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, अपने चाकू के एक तेज धार से स्लाउटर इट, सर को धड़ से अलग कर देना। सर को धड़ से अलग कर, स्लाउटर इट, काट डालना। आई विल देन बी रिलीज फ्रॉम माई पिग्स लाइफ, मेरा सुअर का जीवन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लेकर पाओगे सब? द डिस्पल वॉज सैड, शिष्य उदास था टू हियर ऑल दिस, सुनकर। बट ही एग्री टू डू एज ही हैज प्रॉमिस्ड, लेकिन वादा कर चुका था, करूंगा सर। तो कहा काट दूंगा, बनिए सुअर, काटने में क्या है। Soon after this conversation, the Guru did die. ये सब बातचीत समाप्त हुआ, गुरु जी मर गए बेचारे, मरना था ही। And the sow did have a litter for little pigs. सुअरी अपने समय पर 4 बच्चे निकाल दी। One day, एक दिन की बात है, the disciple sharpened his knife. शिष्य ने अपना चाकू तेज करना शुरू कर दिया। And picked out the 4th little pigs. चौथे को उठा लिया, इधर आ, कहाँ जा रहा है? Which indeed वास्तव में हैव अ मार्क ऑन इट्स ब्रो, वास्तव में इसके ब्रो पर चिन्ह तो है भाई। गुरुजी झूठ नहीं बोले थे, सही बोले थे। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ब्रिंग डाउन हिज नाइफ टू स्लिट इट्स थ्रोट, जैसे वो ब्रिंग डाउन मतलब चला देना, थ्रोट गले पर, स्लिट मतलब काटना, इट्स थ्रोट गले पर, जैसे ही चाकू चला दिया। द लिटिल पिग सडनली स्पोक, सुअर का बच्चा अचानक से बोला, स्टॉप, डोंट किल मी। सुअर का बच्चा बोला, रुको, मत मारो मुझे। इट स्क्रीम्ड, बात चिख गया पूरे जोरों पर। अब वो व्यक्ति था, बिफोर द डिस्पल कुड रिकवर फ्रॉम ऑल द शॉक ऑफ फियरिंग द लिटिल पिग स्पीक इन ह्यूमन वॉइस। अब वो लड़का को शौक लगा कि भाई इस सुअर को मैं मार रहा हूं, तो सुअर चेंचे न करके, पेपे न करके, ये आदमी जैसा बोल रहा है। ये बोल रहा है, स्टॉप, डोंट किल मी, मत मारो मुझे। ये भाई याद, अब जैसे तुम कुत्ते को मारो और कुत्ता ये कह रुक करके कि भाई ये कौन सा पाप कर रहा है तू, तो आपको लगेगा ना कि ये कुत्ता तो नहीं है, या तो भगवान है ये, या तो शैतान है ये। उस शिष्य से को ही लगा कि सुअर आदमी जैसा बोल रहा है, स्टॉप, डोंट किल मी, अंग्रेजी में बोल रहा है। कह रहा मत मारो मुझे, है ना, कह रहा है। इट सेड, फिर कह रहा, और भी बोल रहा है, डोंट किल, मत मार मुझे। आई वॉन्ट टू लिव ऑन एज अ पिग, मैं सुअर में ही रहना चाहता हूं। वेन आई आस्क्ड यू टू डिस्पैच मी, जब मैं तुम्हें काटने के लिए कहा था, डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, लेकिन यहां पे हिंदी हो रहा है काटना। जब मैं तुम्हें काटने के लिए कहा था, आई डिडेंट नो व्हाट अ पिग्स लाइफ, मुझे पता नहीं था सुअर का जीवन होता कैसा है। इफ इट्स अ ग्रेट, ऐसा लग रहा है कि तो बड़ा महान जीवन है। जस्ट लेट मी गो, छोड़ो मुझे, जाने दो, क्यों मार रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में जो आता है मरना चाहता है। इन लाइफ इज लाइक दैट, इसका टाइटल बनेगा, यहां टाइटल पूछा भी है, तो टाइटल क्या बनेगा इसका? लाइफ इज लाइक दैट, जो जीवन वही महान है। भाई गंदे नाले में कीड़ा है, मारना चाहोगे मरेगा वो, उसको कहां पता कि वो गंदगी है, उसके लिए तो स्वर्ग न है जी, वो हम लोगों को कहता हो कि नरक में। तो जो जीवन वही महान। तो इसको दोबारा पढ़िएगा, फिर बनाए क्वेश्चन, फिर कोई दिक्कत होगा मुझसे पूछिएगा, कोई क्वेश्चन डाउट हो पूछिएगा, ठीक है बच्चे, थैंक यू। हाँ,